जय जय श्री राम सीता हरि। काशी विश्वनाथ की जय हो। राम सीता का शादी हो चुका। अब उसी मंडप में भरत और सभी भाइयों का भी हो रहा है और सभी का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार चारों भाई बहनों का शादी, इधर से इनकी चारों लड़कियां और राजा दशरथ के चारों बेटों का शादी बहुत ही धूमधाम से हुआ। उर्मिला की शादी लक्ष्मण जी से हुई, श्रुति की शादी शत्रुघ्न जी से हुई और मांडवी की शादी भरत जी से हुई। इस प्रकार चारों बेटे बहू का शादी हो गया। और अब विदाई का समय आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मुदित अवधपति सकल सुता बंधु समेत निहारी जनु जाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि सियावर राम चंद्र की जय। जसि रघुबीर बियाह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कम्बल बसन विचित्र पटोरे धेनु अलंकृत काम दुहासिरी बस तु अनेक करिए कि मिलेखा कहीं न जाई जनहि जिन देखा लोकपाल लोक सिंहाने लिनय अवधपति सब सुख माने। दान में राजा जनक ने बहुत सारे सामान दिए और उन्होंने जो अच्छा लगा वो सब दिए। बाकी जो बच रहा था वो जनक जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़ करके बारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पुज मन प्रेम लड़ाई के सिर नाई देव मनाई सब कहत स कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए कर कोरि जनक बहोर समूत समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सनि सने हसील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ गलये। इस प्रकार लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। जनक जी अपने दामाद से बोल रहे हैं और वहां पर राजा दशरथ जी भी हैं। उन्होंने कहा कि हे कौशलधीश दशरथ जी, स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके हमारे संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपट से हम दोनों को बिना दाम के लिए हुए सेवक समझिएगा और इन लड़कियों को आप टहलनी बना करके मानकर नए नए दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर भी सूर्यकुल के भूषण राजा दशरथ जी समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि सबके सामने भंडारी हो गया। उन्हीं को परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों हाथ से प्रेम पूर्वक एक दूसरे को
गले लगे और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी से चले, नगाड़े की ध्वनि ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार ये लोग अपने कुलवधु को लेकर के, राजा दशरथ और चारों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के चल पड़े जनवासे की ओर। यह वर्णन तुलसीदास बाबा बड़ा अच्छा लिखते हैं। पुनि पुनि राम ही चितयसिया सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियारे से नैना। मतलब सीता जी बार बार राम जी को देखती और सकुचा जाती है, पर उनका मन कहीं नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यार से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इस प्रकार अपने बहू और पत्नियों को लेकर के राजा दशरथ जी चले और उनके चारों बेटे